जय हिंद। 10th क्लास के मैथ के वास्तविक संख्या के सीरीज चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन गया है। कुछ क्वेश्चंस है आज 1.1 को हम हैप्पी एंडिंग कर रहे हैं। मतलब आपको भारतीय भवन, स्टूडेंट फ्रेंड्स और भी ज्ञान गंगा पब्लिकेशन के होता है, ब्रिलियंट्स के होता है, सभी का कॉम्बो है, एक साथ 1.1 में ख़त्म होने वाला है। इससे पहले कि वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे और प्लेलिस्ट में मैथ के सेक्शन में सही वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। कह रहा है दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी संख्या m के लिए या तो 3m होता है या 3m+1 के रूप में होता है। तो पहले इसको हम जैसे आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है हूबहू ऐसे बता देते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि एक्चुअली ये क्वेश्चंस कह क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक a है। सपोज कर लेते हैं कि क्या है, वो इंटीजर्स a है। इसीलिए यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से क्या करते हैं, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a = bq + r। अब b 3 लेने पर यहाँ पे क्या है 3m या 3m+1 के रूप में है, तो यहाँ से हम b ले लेंगे। एक ठीक है तरीका है, यहाँ से हम b लेने पर r का जो वैल्यू होगा, शेष को जो वैल्यू होगा b से एक छोटा होगा। मतलब क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। चलिए अब कहता है केस 1 में जब r = 0 हो, जब रिमाइंडर शेषफल 0 हो तो a = क्या होगा 3q + 0 मतलब 3q। इस समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कह रहा है समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, आप समीकरण मानो या नहीं मानो सीधा लिख दो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, यहाँ पे a है तो a के स्क्वायर a² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 3q, और 3q के स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 और q के स्क्वायर q। अब क्या 3q के हम क्या करेंगे, तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो ये 3 × 3 और q स्क्वायर, 3 × 9 और 9q स्क्वायर, या 3m जहाँ पे m = 3q² है, सॉरी 3q² है, एक क्या है पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे 3m m की जगह पर कितना ले लिए हम, ये पार्ट ले लिए। अब देखिए यहाँ पे m की जगह फिर से हम क्या करेंगे, जब ये 3q को हम पुट करेंगे m की जगह पर तो क्या आएगा, मेरा रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, यही दिखाना था। अब ये तो रहा कि आप ऐसे एग्जाम में बताओगे। चलिए सॉरी दूसरा केस देख लेते हैं। जब केस 2 जब r = 1 हो, ये हम लोग प्रूफ कर लिए। अब ये इसको हमको दिखाना है। कह रहा है जब r की वैल्यू 1 हो तो क्या होता है, a = 3q + 1। फिर से दोनों तरफ आप क्या करा लो, वर्ग करा लो, स्क्वायर करा लो। आप स्क्वायर कराओगे तो क्या हो, यहाँ पर देखो a के स्क्वायर a² और 3q + 1 के होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2a + b², है ना। चलिए यहाँ से अब फिर क्या करेंगे, हम 3 के फॉर्म में हम कॉमन ले लेंगे। देखिए 3 3 9 स्क्वायर और q के है स्क्वायर तो q², 3 दूना 6q और प्लस 1 ले लेंगे, इनमें से कॉमन 3 दूना 6। ठीक है, इस पूरा को यहाँ से इस पूरा को हम क्या मान लेंगे, फिर से m मान लेंगे। इस पूरा को m मान लिए तो 3 × m हो जाएगा। यहाँ पे किए 3 × m प्लस ये वाला 1, जहाँ m क्या होगा, m के वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब ये तो रहा कि आप ऐसे लिख लोगे एग्जाम में और पूरा आपको नंबर मिलेगा। थोड़ा आपको समझाने के लिए बता दूं कि कैसे होता है। सपोज करो मान लेते हैं कोई संख्या 5 है, ठीक है, उसको हमको दिखाना है 3m+1 के फॉर्म में या 3m के रूप में। ठीक है, चलिए 5 के स्क्वायर करते हैं तो आता कितना है 25 25। अब 25 को क्या कर सकते हो आप, 3 × 8 + 1। देखिए 8 3 24 और 24 + 1 कितना होगा 25। तो हम 8 को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, +1 होगा। यही तो दिखाना है। देखिए यहाँ पे 3m+1 आया ना। चलिए आप सपोज कीजिए 3 है, ठीक है, एक एग्जाम्पल अलग लेते हैं 3m के रूप में दिखाने के लिए। 3 के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। ऐसा क्या कर सकते हो 3 × 3 3 × 3 और 3 और इस 3 की जगह पर m मान लो। देखो ये रूप आ गया। ठीक है, यही दिखाना था। सिमिलरली आपको यहाँ के इस क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का पॉजिटिव इंटीजर का घन जो होगा क्यूब होगा। यहाँ पे स्क्वायर दिखाना था, यहाँ पे क्यूब दिखाना है। 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है।
तो चलिए सिमिलरली जो जो बात माने हैं उस तरह से हम यहाँ भी करेंगे, केवल डिजिट का फर्क हो रहा है। देखिए माना कि वह धनात्मक पूर्णांक ए है, इसीलिए यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे बी बराबर 9 लेने पर कहाँ है भाई, ये देखिए बी बराबर 9 लेने पर जो शेष होगा रिमाइंडर होगा कितना होगा, 0 से लेकर 8 तक होगा, 9 से एक छोटा होगा। चलिए अब फिर क्या करेंगे, जब केस 1 लेंगे, आर का वैल्यू शेषफल के वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 9 क्यू हो जाएगा, और ये 0 है मतलब 9 क्यू हो जाएगा। फिर दोनों तरफ क्या कर लो, आप क्यूब कर लो, क्यूब करना चलोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब आपको हो जाएगा 729। हाँ यहाँ देख लीजिए 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, और क्यूब के स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्यूब का क्यूब क्यूब। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 होल ब्रैकेट क्या हुआ 81 क्यूब का सॉरी 81 का 81 और क्यूब का क्यूब है ना, क्यूब क्यूब। या आप इसमें से इसको आप मान लो, इस पूरा को मान लो एम, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू एम, जहाँ एम के वैल्यू ये रखे हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या है, एक को माने जब आर वैल्यू, आर का वैल्यू कितना हो 1 हो, तो 1 होगा तो क्या होगा 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 1। फिर देखिए दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, क्या करोगे सॉरी क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। इस पूरा को फिर से मानिए क्या m, तो क्या हो जाएगा m 9m प्लस 1, यहाँ देख लीजिए 9m प्लस 1 हो गया, और ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 1 हो गया, जहाँ m के वैल्यू क्या है ये है। चलिए इसका कुछ पार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए केस हम 3 में देखते हैं, केस 3 में देखते हैं क्या कहता है, जब r की वैल्यू 2 हो, शेषफल की वैल्यू क्या हो 2 हो, तो क्या होगा इज इक्वल टू 9q प्लस 2। अब दोनों तरफ फिर से क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, घन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब यहाँ से फिर से 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, 9 को कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये कॉमन, यहाँ पे 9 ले लिए और अलग से पूरा 9 कॉमन लेके इसमें प्रोडक्ट करा लिए, और इस पूरा को मान लिए क्या हम m, चूँकि 8 नहीं इसमें आ रहा है तो 8 को हम अलग कर ले ब्रैकेट से, और ए क्यू इज इक्वल टू 3m प्लस 8, जहाँ m के वैल्यू क्या है ये रहा। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा क्यूब जो होगा क्या होगा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा इसी तरह आप लिख दोगे पूरा नीट एंड क्लीन में, तो एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं, थोड़ा भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए उसका लास्ट एक क्वेश्चन है, ये बताने वाले नहीं थे लेकिन फिर भी चलिए बता देते हैं। कहता है किसी परेड में ना 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, अतः उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वो मार्च करेंगे। एक्चुअली कहा क्या रहा है क्वेश्चन में, कहा क्या रहा है कि जब आप परेड देखते हो कहीं रेड फोर्ट पे 26 जनवरी को 15 अगस्त को, तो क्या कर रहा था, एक बैंड रहता है उसके पीछे क्या होता है आर्मी की लाइन लगी होती है। तो ये 616 है, क्या है टोटल आर्मी की संख्या है, उसको क्या कर रहा है एक बैंड वाला रहेगा और उसके पीछे 32 क्या रहेगा सदस्य रहेगा, या बैंड वाला मिला कि आर्मी को मिलाया कितना होगा 32 एक लाइन में होगा। तो आपको ये पूछ रहा है कि लाइन की संख्या क्या होगा, तो देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या अधिकतम स्तंभ क्या है। तो देखिए इस चैप्टर में मूलतः निकालना क्या आपको, या तो एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ निकालना है। तो जब भी एलसीएम कहे, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन से हमको कैसे पता चलेगा कि भाई हमको एलसीएम निकालना है क्या एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस बात से पूरा क्लियर हो जाता है, क्या बोल रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम क्या होता है मासा, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दिए गए प्रत्येक संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर देता है, उसी को तो क्या बोलते हैं मासा बोलते हैं, से बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है अधिकतम से अधिकतम। चलिए तो अधिकतम क्या हो गया, दो संख्या हो गया 616, एक संख्या क्या हो गया 32, और इस दो संख्या में से क्या करना है आपको निकालना है। चलिए मान लेते हैं स्तंभ लाइनों की संख्या क्या है अधिकतम संख्या
निकलेगा किसका 216 सॉरी 616 और 32 का HCF। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या लेने पर 616 और बी के वैल्यू कितना लेने पर 32 लेने पर यूक्लिड के विभाजन प्रमेय इसमें लगाइए। एज इक्वल टू क्या होगा BQ प्लस आर, 616 इक्वल टू क्या होगा 32 गुने 19 प्लस 8 आप करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये 616। फिर इसको 32 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे, आर चुका 32 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे इस वैल्यू के लिए 8 के लिए क्या हो जाएगा शेषफल 0 हो जा रहा है, अतः क्या होगा मासा जो होगा आपको HCF क्या होगा 8 होगा। इसलिए स्तंभों की संख्या जो आर्मी की लाइन्स की संख्या होगा मैक्सिमम कितना होगा 8 होगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो रेगुलरली वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। जय हिंद।